Assalamu alaikum. I hope you're doing well. So my inbox is flooded for like hours now. People asking about the paper leak, just like it was after paper one. Paper one के बाद I was telling my students to focus on their next exam. M1 was still just 4 days away. So I was telling them कि उसके लिए prepare करना चाहिए. Your grade could depend on that. But now it turns out कि M1 भी leak हो गया है. और दिस टाइम इट वाज अ वेरी वाइड स्प्रेड लीक. सुबह से जो है इट वाज गोइंग अराउंड एवरीवेयर, हर ग्रुप में चल रहा था. एंड इट्स इनक्रेडिबली अनफेयर टू दोज ऑफ यू प्रिपेयर्ड सिंसियरली फॉर योर एग्जाम्स. आपने कोई जो है अनफेयर मीन्स नहीं चूज़ किया. एंड इट्स really disappointing to the point of being demotivating sometimes as well. अब कुछ लोग सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि अब होगा क्या, एज इन अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, किस तरह से आपके ग्रेड्स होंगे. तो लास्ट ईयर तो कैम्ब्रिज ने ये किया था कि दे गेव यू असेस्ड ग्रेड्स बेस्ड ऑन द रिमेनिंग पेपर्स. तो जो लोग एएस में थे उनका M1 था या S1 था दूसरा पेपर, उसकी बेस पर दे ग्रेडेड द पेपर वन एज वेल. एंड देन दे गेव एन अल्टरनेटिव कि आप रीटेक दे सकते हैं अक्टूबर नवंबर में एंड इट विल बी अ फ्री रीटेक. बट ओवरऑल इट वाज अ मैस बिकॉज जो उन्होंने एक्सपेक्टेड ग्रेड्स भी दिए थे, असेस ग्रेड्स दिए थे, दे वर टोटली मेस्ड अप. बहुत ही वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड ग्रेड्स थे. पेपर वन जनरली वैसे ही अच्छा होता है बच्चों का, तो उसकी वजह से अगर आपका M1 या S1 पर ग्रेड लग रहा है तो वो और स्पेशली जब पेपर वन इतना आसान था तो उससे आपका ग्रेड काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है उस वजह से. तो अब जो है अब तो हो गया, दोनों हो गए हैं. तो अब क्या करना है नाउ? दिस इज़ एक्चुअली टाइम टू डू समथिंग प्रैक्टिकली, डू समथिंग टैंजिबल. अब जिन लोगों के तो पेपर्स हो गए हैं दोनों AS के, तो उनके लिए तो मैथ का एग्ज़ाम तो और कोई नहीं बचा. आपके ऑफ कोर्स बाकी मेजर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप उन पे तो आपने फोकस करना है. जिनका A2 है दे स्टिल हैव अदर एग्ज़ाम्स टू डू वेल इन. लेकिन as soon as you get free from your major exams ना, कुछ लोग जो अभी जिनके पास टाइम है, आपको अभी से स्टार्ट करना है. स्टार्ट रिपोर्टिंग टू कैम्ब्रिज, टू ब्रिटिश काउंसिल. स्क्रीन शॉट्स भेजें इसके, अपने स्कूल्स को, अपने टीचर्स को पुश करें कि वो ईमेल्स भेजें. जो सारे पेपर्स लीक हुए हैं उनका जो है वो टाइम स्टैम्प्स के साथ, उनके स्क्रीन शॉट्स के साथ आपने ईमेल्स में भेजना है. दैट्स वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू एज द स्टार्टिंग पॉइंट. ये तो आपको करना है. लेकिन मसला ये कि एट द एंड ऑफ द डे कैम्ब्रिज का भी जो है ये एक बिज़नेस भी है एक तरह से, राइट? इट इज़ अ बिज़नेस एट द एंड ऑफ द डे. और ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको जो सबसे मेजर जो थ्रेट होता है ना, दैट्स द रेपुटेशन. तो yes, sending them a lot of emails, that is going to have some impact. That will bring it to their notice and hopefully they'll do something more useful this time. Last year की तरह नहीं हो. लेकिन आपको कुछ और भी जो है दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ कि आपको जो है कोई पब्लिक प्रेशर भी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने फ्रेंड्स में देखें, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में देखें, अपने फैमिली सर्कल में देखें, एनी पीपल दैट यू थिंक हैव एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. कोई जर्नलिस्ट्स हैं, कोई ऑनलाइन जो है जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें. Request them to write about it, create awareness about it. That is what is going to make an impact as well, because इनकी रेपुटेशन जो है उस पर थोड़ा सा जो है उसको फ़र्क पड़ेगा. तो उनको आइडिया होगा कि अच्छा ज़्यादा जो है ये पब्लिक प्रेशर आ रहा है, तो लोग स्टूडेंट्स आपके बाकी बोर्ड्स पे भी फोकस बाकी बोर्ड्स पे शिफ्ट कर सकते हैं. उनका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है. दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग टू मेक थिंग्स make them take these things a bit more seriously, right? तो पब्लिक प्रेशर किस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा. सो अपने सर्कल में देखें, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, कोई भी आपके जो है ऐसे लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको रिक्वेस्ट करें, ट्वीट करें, इंस्टा पे पोस्ट करें, जो जहाँ पे भी उनकी मेजर फॉलोइंग है वहाँ पे दे शुड डू समथिंग अबाउट इट, राइट? दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू. फिर आज जो है वो सुबह ट्विटर भी अनबैन हो गया, तो आप लोग वहाँ पे हैशटैग्स जो है वो कर सकते हैं, कोई डिसाइड कर सकते हैं. आई लीव सम इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल जस्ट एज ऑप्शंस. आप चैट जीपीटी पे जाके लिखें, आपको और कुछ मिल जाएंगे. बट मेक इट अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एज इन वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल एज टीचर्स. और आप लोग भी कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा लोग मिलके करेंगे, मिलकर ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, दैट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट. इंस्टा पे करें, ट्विटर पे करें,
wherever you can. TikTok पे अगर आप लोग हैं, I'm not sure how much impact that is going to have, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं. You should still try for that. अभी Twitter पे because of the India-Pakistan situation, you might not get a lot of traction maybe in these days, but hopefully अल्लाह करे situation जो है वो बेहतर हो in the next couple of days, then that's an important platform to look at as well. So that's the second thing that I should be doing. Or third thing, I think some people have already started that, and that's a very important step as well, because वो एक जगह पे एक तरह से नंबर एक बड़ा आ जाता है. change.org है, petition.org है, तो आप petition वहाँ पे एक ड्राफ्ट बना के वहाँ पे कहीं पोस्ट कर सकते हैं और फिर get signatures from a lot of people, and hopefully with the numbers that we've got, we should get tens of thousands easily in the next couple of days. तो उसका भी एक impact जो है वो create हो सकता है. और ये सारी evidence है, ये एक मैं देख रहा था अभी कुछ ग्रुप्स में ही कुछ लोग गूगल ड्राइव पे सारी एविडेंस जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ. सो यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट एज वेल. अगर आपके पास कोई टाइम स्टैम्प्स के साथ कोई लीक पेपर के इमेजेस हैं तो वो उनसे शेयर करें. आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं. तो दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एज वेल. एक ड्राइव बना के तो सब लोग जो है वो फिर जब ईमेल्स करें कैम्ब्रिज को, ब्रिटिश काउंसिल को, उनमें भी इंक्लूड करें. फिर जब आप ऑनलाइन कहीं पे पोस्ट कर रहे हैं और जो भी इन्फ्लुएंसर्स को आप रिकमेंड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट करने के लिए, उनको भी ये आप शेयर करें ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी साथ ये शेयर कर सकें. सो दीज आर थ्री थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड. जो ईमेल्स लिखें, ईमेल्स में ऑफ कोर्स यू शुड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस सिचुएशन कि क्या हुआ, स्क्रीनशॉट्स किस तरह से जो है वो लीक हुए और फिर उसकी वजह से आपका थ्रेशोल्ड वगैरह सब कुछ वो तो आपने करना है. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन इन योर ईमेल्स इज ऑल्सो that how it affected your mental health, your motivation and your trust in the system, because they take these things seriously. इसका शायद ज़्यादा इम्पैक्ट हो. मेंटल हेल्थ पे ज़रूर जो है ना वो आप फोकस करें, किस तरह से जो है it's been causing you so much stress, so much anxiety. और अब आगे जो है इट्स वेरी अनसर्टन कि अब किस तरह से ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी. तो इंक्लूड दिस in your emails and also when you're posting online. This is very important as well. All right, so this is actually time to do something now, especially those of you who don't have any major exams coming up in the next couple of days. आप लोगों को तो इसे ज़रूर अभी से करना चाहिए. But those of you who have exams, other major exams this week, I would still recommend कि आप उन पे पहले focus कर लें, and then maybe from Friday onward when you have some time over the weekend, then be a part of it and try to create as much pressure as possible in the next few days, ताकि कुछ इसका रिजल्ट निकले. जो लास्ट टाइम हुआ था, डिसीजन आने से पहले उन्होंने जुलाई में जाके अनाउंस कर दिया था, ग्रेड्स आपके रिजल्ट आने से पहले बिल्कुल जुलाई में जाके अनाउंस कर दिया था कि आपके एक्सपेक्टेड ग्रेड लगेंगे, एसएस ग्रेड लगेंगे या फिर आपको रीटेक की ऑप्शन है. तो बिफोर दे टेक एनी डिसीजन लाइक दैट, we need to make sure that it is something that is not as useless as it was last time. And then finally, ये तो हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश, जो कैम्ब्रिज का फॉल्ट है, we have to try to get some good result out of this. Hopefully साथ दुआ भी करते रहें इंशाल्लाह कि इसका आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ बेहतर जो है आपके लिए हो इंशाल्लाह. So that's one thing that we have to do. और वैसे जनरली दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई नेवर रियली पोस्टेड इट ऑनलाइन. हमारी इंडिविजुअल जो है वो डिस्कशंस होती हैं ग्रुप्स में, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कशन होती है. बट इट्स एक्चुअली अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम जो आपके पूरे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर है. सो वी हैव टू स्पीक अप अबाउट दिस इज़ वेल, जहाँ पे हमारे भी सिस्टम का फॉल्ट है. देयर आर सो मेनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस दैट आर गोइंग ऑन. यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जांपल हमारे होता था कि पेड असाइनमेंट्स कर रहे हैं लोग, असाइनमेंट्स किसी को और को दे के जो है वो पे कर रहे हैं और वो उनको असाइनमेंट करके वो सबमिट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट सबमिटिंग देयर ओन वर्क. ए लेवल्स में देयर इज़ अ होल इंडस्ट्री ऑफ काउंसलर्स दैट इज़ ऑपरेटिंग. आई नो अबाउट लाहौर, बाकी भी सिटीज़ में होगा. वो क्या करते हैं, फेक ट्रांसक्रिप्ट बना देते हैं, फेक एक्टिविटीज़ डाल देते हैं, और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्कूल्स के साथ भी, बहुत सारे स्कूल्स भी हैं वो भी उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज
दे वांट कि अच्छा इवेंचुअली हमारे बच्चों के जो है अच्छी जगह एडमिशन्स हो रहे हों, बट इट्स सो अनफेयर टू एवरी वन else who is doing everything ethically and doing everything honestly. तो ये this is something that we also need to speak up about. Abhi, the current issue at hand, yes, we have to focus on that, but in the long term and the next few months, not very long term, but we have to speak up about these issues as well. जहाँ भी आपको इस तरह की कोई प्रैक्टिस नज़र आए, try to do something. जो भी आपकी अपनी कैपेसिटी के अंदर है, कोशिश करें कि आप इसको डिस्करेज करें, एंड डू नॉट बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस योर सेल्फ एज वेल, राइट? ओवरऑल जो है वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ दिस माइंड सेट ऑफ लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. We need to bring back ethics into whatever we do, because that's that's one of the reasons that we are in this situation right now as a nation, as an ummah, कि हमारे ethics से कोई नहीं है. मतलब हम सब कुछ जो है वो शॉर्टकट्स पे चल रहे हैं, nobody can trust us. तो हमें इस पे भी कुछ करना है लॉन्ग टर्म के अंदर, कि हम अपने भी जो हमारी फॉल्ट्स हैं, ये लीक्स भी जो हो रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान से हो रहे हैं, बाहर से हो रहे हैं, बट जहाँ से भी हो रहे हैं, आई एम श्योर सम पाकिस्तानीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, एंड दैट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम अपना किस तरह का इमेज जो है वो हर जगह पे दे रहे हैं. This is something that needs to change as well. Okay, so anyway, that's all that I wanted to say. So we've got the numbers, we've got the proof. We need to make sure that something tangible comes out of it. जो last year हुआ था, we need to make sure कि उस तरह के decision नहीं आए, and we do something that makes Cambridge takes these things more seriously from next time as well, कि दोबारा से इस तरह की चीज़ें नहीं होगी.